Hello students, how are you all? Fine, very good. Let us start a new chapter, chapter number 10, NEET MCQs. Name of the chapter is Cell Cycle and Cell Division. ये चैप्टर में से बेटा मिनिमम एक MCQ और मैक्सिमम 2 MCQ नीट की एग्जाम में आते हैं और सीधे एनसीईआरटी में से आते हैं। तो चलो हम सॉल्व करते हैं सारे एमसीक्यू, लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ बेटा। ना ये एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द paired homologous chromosomes begins is कि कौन से स्टेज के अंदर paired homologous chromosome का सेपरेशन होता है। कौन सा स्टेज है वो? याद करो meiosis 1 and prophase 1. Okay, there are 4. कितने सब स्टेजेस है? लेजा पेडिडा मैंने आपको सिखाया था। प्रोफेज 1 के कितने सब स्टेजेस है बेटा? लेजा पेडिडा, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, then diplotin, then last dikinesis. So these are 5 sub phases of prophase 1. मांगा क्या है बेटा कि कौन से फेज के अंदर, कौन से स्टेज के अंदर पैर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो भी इन जाइगोटी फेज साइनेप्सिस होता है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम पैर होते हैं कौन से फेज में? जाइगोटीन फेज में। क्या होता है? कौन से इवेंट? साइनेप्सिस। ओके, पैकाइटीन के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, आगे आएंगे ही। इन पैकाइटीन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है? पैकाइटीन फेज में। ओके, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से, पैर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर कौन से फेज में जाते हैं? डिप्लोटीन फेज। याद करो, इन डिप्लोटीन फेज सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स गेट्स डिसॉल्व। डिप्लोटीन फेज के अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स dissolves, and homologous chromosome try to move away from each other. जो homologous chromosome है एक दूसरे से दूर जाते हैं, still they are joined with each other at the point of chiasmata formation. ओके, कि homologous chromosome एक दूसरे से दूर जाते हैं, लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, chiasmata formation है, वहां पे तो जुड़े ही रहते हैं। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो separation of paired homologous chromosome begins in which phase? So our answer is diplotin phase. Correct option is B. Now second question, NEET 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलो आ जाओ। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है, देख के घबरा मत जाने, एकदम सिंपल होते हैं। ओके, लेंथी है थोड़ा लेकिन सिंपल है। Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? तो हमें माइटोसिस पता है, सबको पता है कि माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन, इट्स अ वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ओके, कितने फेजेस है? 4 फेजेस। कौन कौन से? याद करो, प्रोफेज, मेटाफेज, सेकेंड फेज इज मेटाफेज, एनाफेज, देन टेलोफेज। समझ में आया? अब माइटोसिस स्टार्ट हो उससे पहले सेल कौन से फेज में होता है? इंटरफेज में होता है, बाद में एम फेज स्टार्ट होता है। तो भाई इंटरफेज में डीएनए किस फॉर्म में होता है? डीएनए अकर्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। याद रखना है। ओके, इंटरफेज में डीएनए किस फॉर्म में होता है? क्रोमेटिन फॉर्म में होता है। तो क्रोमेटिन का क्या होता है? पहले कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन। तो सबके अंदर कंडेंसेशन है, यस। ओके, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होगा तो ही आगे जाके क्रोमोसोम बनने वाला है। तो फर्स्ट
फर्स्ट इवेंट आएगी कंडेंसेशन। ओके, बाद में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमूव हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, यस राइट है। क्रॉसिंग ओवर होगा नहीं होगा, इक्वेटर पे अरेंज होगे नहीं होगे। सेकेंड स्टेप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, यस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। तो भाई ये दोनों ऑप्शन देखो हमारे पास 50-50 आ गया, कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। अब थर्ड फेज में क्या होगा, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, यस कि भाई प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई। फिर उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द इक्वेटर। सपोज ये क्रोमोसोम है, ये मिडल में, सेल के मिडल को इक्वेटर बोलते हैं, वहां पे अरेंज हो जाते हैं। ये परफेक्ट सीक्वेंस है। तो अरेंजमेंट एट इक्वेटर, राइट। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं, ये ऑप्शन निकल गया, ये हमारा राइट ऑप्शन, ये अरेंजमेंट एट इक्वेटर, राइट, अरेंज हुआ। समझ में आया। फिर फोर्थ फेज क्या है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है बेटा, सेंट्रोमियर का डिवीजन, यस राइट है, सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ। देन सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्लियर। एंड लास्ट में टेलोफेज, टू न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन अ सिंगल सेल, क्लियर। सो हमारी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी निकली बेटा, ए निकली। समझ में आया। माइटोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर वाला तो वहां से ही निकल गया, क्रॉसिंग ओवर होता नहीं है तो वो ऑप्शन तो वहां ही निकल गए। समझ में आया बेटा। दिस इज द वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2017। ओके, चलो देखते क्वेश्चन क्या है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा प्रोटीन है जो एनाफेज को प्रमोट करता है। ओके, एपीसी मतलब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of any animal cell, right? If APC is defective, suppose animal cell के अंदर जो APC था वो डिफेक्ट हो गया है, which of the following is expected to occur? Okay? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माइटोसिस के एनाफेज में होता क्या है। चलो देखते हैं माइटोसिस के एनाफेज में होता क्या है। एकदम ध्यान से बेटा समझ के ये क्वेश्चन पूरा उसका आंसर फाइंड करते हैं। पहले तो माइटोसिस के दूसरा फेज, नेम ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, यस बोलिए। यस, माइटोसिस का सेकेंड फेज कौन सा, यस मेटाफेज, दिस इज द मेटाफेज, क्रोमोसोम अरेंज एट द इक्वेटर, राइट। ओके, नाउ दूसरा क्या होता है मेटाफेज के अंदर, तो दिस इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ने क्या फॉर्म किया होता है, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर and that spindle fiber attaches with the kinetochores of centromere. सेंट्रोमियर का जो काइनेटोकोर्स है उसके साथ कौन जुड़ा है, स्पिंडल फाइबर, ये है स्पिंडल फाइबर। ये कौन सा फेज है भाई, दिस इज द मेटाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, दिस स्पिंडल फाइबर गेट शॉर्टन, ये स्पिंडल फाइबर कितने लॉन्ग है, वो अब शॉर्ट हो जाएंगे। अब शॉर्ट हो जाएंगे ना तो वो क्रोमोसोम को ऊपर खींचेंगे, नीचे वाला स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को नीचे खींचेगा। समझ में आया। ओके, द स्पिंडल फाइबर ऑफ अपर पोल pulls the chromosome towards upper side and lower pole वाले स्पिंडल फाइबर उसको नीचे की तरफ खींचेंगे। ड्यू टू दिस देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर टूट जाएगा, क्लियर, सेंट्रोमियर टूट जाएगा। half of the chromosome moves upward and half of the chromosome moves downward। कैसा होगा देखो, कैसी सिचुएशन होगी देखो बेटा, ये पूरा समझना है, बाद में ही आंसर देना है। half of the chromosome moves upward
half of the chromosome moves downward. This phase is known as anaphase. ओके और एनाफेज को प्रमोट कौन करता है? एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. इट इज अ स्पेशल प्रोटीन. ये प्रोटीन होगा ना बेटा तो ही ये सेंट्रोमियर टूटेगा और क्रोमोसोम का सेपरेशन पॉसिबल है. जो एपीसी होगा तो समझ में आया? क्लियर? एपीसी इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी. वो सेंट्रोमियर को तोड़ने वाली मशीनरी है. कौन? एपीसी. सेंट्रोमियर टूटेगा तो ही हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मूव्स अपवर्ड एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम मूव्स डाउनवर्ड. बट यहाँ पे क्या है? एपीसी इज डिफेक्टिव. मतलब एपीसी डिफेक्टिव है तो सेंट्रोमियर टूटेगा नहीं, क्रोमोसोम सेपरेट होगे नहीं. ओके, क्रोमोसोम सेपरेट होगे नहीं. तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर? ओके, अब आपको समझ में आया कि भाई ये क्रोमोसोम को तोड़ने का काम कौन कर रहा था? एपीसी. अब एपीसी डिफेक्टिव है तो क्रोमोसोम टूटेगा नहीं. क्रोमोसोम टूटेगा नहीं तो सेपरेट कैसे होगे? नहीं होगे. तो चलो कोई ऐसा ऑप्शन है उसके अंदर. क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड. कभी नहीं होगे. एपीसी काम नहीं कर रहा है तो क्रोमोसोम कहां से फ्रेगमेंटेड होगी? क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट. क्या है बेटा? क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट. राइट? एपीसी इज नॉट फंक्शनल तो क्रोमोसोम हाफ हाफ डिवाइड होगे ही नहीं, सेपरेट होगे नहीं. सेग्रीगेट का मतलब क्या है? सेपरेट. देयर इज नो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम. रिकॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं आती है. क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, ये तो बात आती नहीं है. तो अवर करेक्ट आंसर इज बी. समझ में आया कि क्रोमोसोम को सेपरेशन करने के लिए कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स. वो स्पेशल प्रोटीन है जो क्रोमोसोम को तोड़ के अलग करता है, सेग्रीगेट करता है. लेकिन ये प्रोटीन कैसा बन गया है? डिफेक्टिव. सो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट. समझ में आया बेटा? तो 2017 में 2 क्वेश्चन पूछे थे. अब आया 2016, उसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे. देखो, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन व्हिच फेज? वेरी सिंपल, सबको पता है. बोलो कि भाई डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होता है? यस बोलिए. एक ही फेज, एस फेज. यस, क्लियर? सीधा एनसीईआरटी में से. क्वेश्चन नंबर 4, when cell has stalled DNA replication for, कि भाई एक सेल था, ओके, उसके अंदर क्या चालू हो रहा था? डीएनए का रेप्लिकेशन. डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? डीएनए डुप्लीकेशन. डीएनए डबल हो रहा था. शांति से समझना है ये सब. कौन सी प्रोसेस हो रही थी? डीएनए डुप्लीकेशन प्रोसेस हो रही थी. Which checkpoint should be predominantly activated? कि जब डीएनए का डुप्लीकेशन होता है तो कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेटेड होना चाहिए? ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन एकदम ध्यान रख के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस है. अभी हमें पता है कि डीएनए डुप्लीकेशन प्रोसेस अकर इन विच फेज? यस, एस फेज. मतलब ये सेल ने कौन से फेज पास किए है? जीवन फेज तो चला गया है. ओके, तभी एस फेज आएगा ना, तभी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा. समझ में आया? क्लियर? तो उसके चेक पॉइंट तो यहाँ हो गए नहीं, तो उसके चेक पॉइंट कहाँ पे हो गए? कि एस फेज के बाद क्या आता है? जी2 फेज. और जी2 फेज के बाद क्या आता है? एम फेज. समझ में आया? क्लियर? तो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर, ओके, तो सेल का जो डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क स्टॉल हो गया है तो विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड? कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा? तो आंसर आएगा बी. क्लियर? बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन चालू है, हो गया है. समझ में आया? और वो एस फेज में होता है तो जीवन तो आएगा नहीं, ये वहां निकल गया. एम फेज में तो कोई ऐसे चेक पॉइंट होते ही नहीं है जिसमें चेकिंग होता है कि डी रेप्लिकेशन बराबर हुआ है कि नहीं. ओके, एम फेज में तो होता ही नहीं है, तो बचा क्या? Here the checkpoint is present between G2 and M phase.
आंसर इज बी. क्लियर? ओके. 2016 में ये चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन. देखो ये थर्ड वाला कॉलम 1 एंड कॉलम 2 टाइप का. ओके, चलो मैचिंग करते हैं. पैकाइटिन. पैकाइटिन के अंदर क्या होता है पता है, सबको पता है. इन पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. ओके, तो A3. चलो A3 किस में है? एक में है. मिल गया, ऑप्शन मिल गया. अब कोई एक के अंदर डेम श्योर हो गए ना तो उससे पूरा आंसर मिल जाएगा आपको. चलो, तो भी सारे मैच तो करने ही है. मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 में कौन आएगा? यस, क्या होगा? यस, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वाटोरियल प्लेट, राइट. देन C2, dikinesis, terminalization of chiasmata, perfectly right. And zygote in phase, pairing of homologous chromosome. The pairing of homologous chromosome, that process is known as synapsis. ये सारे नाम याद रखने हैं, सारे नाम याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट. ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर निकला ए. अब नीट फेज 1. ओके, नीट फेज 1 में भी ये चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे. 2016 में नीट 2 टाइम्स ली गई थी, तो उसमें नीट फेज 2 में 3 क्वेश्चन पूछे थे. अब नीट फेज 1 में भी 3 क्वेश्चन पूछे. चलो देखते हैं. स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, सबको पता है स्पिंडल फाइबर किस पर अटैच होता है. आंसर क्या है? सीधा एनसीईआरटी. सीधा एनसीईआरटी, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम. यस, spindle fiber generally attached onto kinetochores of chromosome. ये बेटा चैप्टर नंबर 8 एंड 10 दोनों का कॉमन क्वेश्चन, और एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. व्हाट इज kinetochores? लुक हियर, सपोज दिस इज क्रोमोसोम एंड दिस इज सेंट्रोमियर. बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है. ओके, on the both side of centromere, centromere के दोनों साइड पे, लेटरल साइड पे, यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इट इज नोन एज, उसको बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर्स. फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड अटैचमेंट साइट और स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो स्पिंडल फाइबर किसके साथ ज्वाइंट होते हैं बेटा? काइनेटोकोर्स के साथ. इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? कौन सा फीचर नहीं है? ओके, क्रोमोसोम मूवमेंट होती है, हाँ होती है. साइनेप्सिस होता है. डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, यस होता है. स्पिंडल फाइबर सोमेटिक सेल के अंदर, सोमेटिक सेल मतलब क्या? नॉर्मल सेल. नॉर्मल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते. नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है? नॉर्मल सेल के अंदर स्पिंडल फाइबर, पहले तो मुझे ये बताओ स्पिंडल फाइबर कौन फॉर्म करता है? सेंट्रियोल. स्पिंडल फाइबर कौन फॉर्म करता है? सेंट्रियोल. समझ में आया? Which of the following is not, पहले तो क्वेश्चन को शांति से समझते. सोमेटिक सेल मतलब नॉर्मल सेल. ओके, और नॉर्मल सेल में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है. मियोसिस किसके अंदर होता है? जर्मिनल सेल के अंदर होता है. याद रखो कि मियोसिस, कौन सा कंसेप्ट लेना है? मियोसिस अकर्स इन जर्मिनल सेल. जर्मिनल सेल किसको बोलते हैं? जिसमें से गैमेट बनने वाले हैं, दे आर नोन एज जर्मिनल सेल. समझ में आया? तभी क्रोमोसोम मूवमेंट होगी, माइटोसिस में होती है ना क्रोमोसोम मूवमेंट. स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होता है. साइनेप्सिस, साइनेप्सिस खाली मियोसिस में होता है, कभी माइटोसिस में नहीं होता. साइनेप्सिस कौन से फेज में होता है? मियोसिस के प्रोफेज 1 के जाइगोटिन सब फेजेस के अंदर साइनेप्सिस होता है. तो यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो आंसर आएगा बी. समझ में आया? पहले तो क्वेश्चन को बराबर समझना है, बाद में आप उसको आंसर देना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. In meiosis,
क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, क्रॉसिंग ओवर कौन से फेज में होता है? सिद्धा आंसर पैकाइटिंग, सिद्धा एनसीईआरटी में से पूछा हुआ कौन सा फेज आएगा? पैकाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। चलो हमें उसकी सीक्वेंस अरेंज करनी है, 2015 में पूछा हुआ एमसीक्यू। चलो आ जाओ। तो भी पहले क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर पहले होता है? नहीं। साइनेप्सिस होता है? यस। उससे पहले कुछ होता है? देखो ध्यान से देखो, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मिटा, ये पहले नहीं होता। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, वो प्रोफेज के लास्ट में होता है। तो पहले क्या आएगा? साइनेप्सिस होगा। ये मियोसिस के प्रोफेज 1 में फर्स्ट इवेंट कौन सी होती है? साइनेप्सिस, मतलब सेकंड नंबर वाली। अब सेकंड कहाँ पे है? वो 3 में है, तो ये फर्स्ट ये होगी। साइनेप्सिस हुआ, उसके बाद क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। सेकंड पोजीशन में आएगा क्रॉसिंग ओवर। फर्स्ट कहाँ पे? ये 2, हमें 2 मिले भाई, 50-50 मिले। अब देखो भाई, अब देखो थर्ड प्रोसेस क्या होगी? थर्ड प्रोसेस होगी टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मिटा, ये प्रोसेस होगी। थर्ड कहाँ पे है? डी में है। यस, तो इसी ऑप्शन चला गया। एंड फोर्थ प्रोसेस एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये 4 नंबर वाली प्रोसेस। तो अवर करेक्ट आंसर इज डी। ओके, तो ऐसे हमें ध्यान रख के सारे एमसीक्यू सॉल्व करने बेटा। ओके